दोस्तों सेकंड में मतलब फ्राइडे को मार्केट में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने किया है ज़बरदस्त बाइंग, लेकिन स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला है। आप सोच रहे होंगे कि ये बाइंग जेन्युइन बाइंग है या सिर्फ मार्केट में एक ट्रैप है। चलिए सब कुछ क्लियर करते हैं फैक्ट के साथ। मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड चैनल अनुज कुमार गुप्ता ऑफिशियल, जहां मिलती है आपको असली क्लियर एंड ऑनेस्ट मार्केट एनालिसिस विदाउट एनी हाइप एंड सिर्फ फैक्ट की बात होती है। दोस्तों मार्केट में डेटा की बात करें तो मुझे ये समझ में आता है कि आज का प्रोविजनल डेटा देखिए तो ये दिखाई देता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने किया है 2769 करोड़ का बाइंग और डीआई ने 3290 करोड़ का बाइंग किया है और दोनों का नेट इन्फ्लो बना है 6059 करोड़ रुपीज़ का। ये बहुत ही बड़ी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंटिन्यूअस बाइंग है लास्ट 2 वीक से। ये दिखाता है कि मार्केट में एक उनको स्पेस मिल गया है इंडिया में बाइंग करने के लिए। लेकिन ध्यान से देखिए तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडाइसेस में काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। मंडे अगर आप फ्राइडे को देखोगे बहुत सेलिंग प्रेशर था स्मॉल कैप इंडाइसेस एंड मिड कैप इंडाइसेस में। दैट्स वाई निफ्टी ने 24,590 का हाई बनाने के बाद 24,350 पे क्लोजिंग दिया था। ये उसका रीज़न था। और सिर्फ निफ्टी ने दिखाया था स्ट्रेंथ, दैट टू मेनली ड्यू टू रिलायंस रैली आफ्टर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। और बाकी ब्रॉडर मार्केट को अगर आप देखोगे तो वो वीक ही बना रहा पूरा दिन भर। तो आज का एनालिसिस हमें इस बात पे करना है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, मार्केट एक्चुअली में क्यों मूव हो रहा है, मार्केट में ऐसा गैप अप आने के बाद करेक्शन क्यों हो जा रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। दोस्तों अगर आपको ये पता होगा कि कुछ दिनों पहले टैरिफ की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में यूएसए और चाइना के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। उसके वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एक गैप मिल गया है। इंडिया एक सेफ प्लेस मिल गया है एंड काइंड ऑफ हेवन प्लेस मिल गया है इंडिया। तो वो लोग सारे अपने पैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनको पता है कि चाइना विल नॉट बी अ सेफ प्लेस इन फ्यूचर, सो दे हैव टर्न देयर बैक इनटू इंडिया। सो एफआई अब इंडिया को फिर से एक पॉजिटिव तरीके से देखने लगे हैं। यूएस चाइना टेंशन के बीच में इंडिया बन रहा है एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। लेकिन साथ ही में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी वॉर लाइक सिचुएशन भी डेवलप हो चुकी है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है मार्केट में। शॉर्ट टर्म करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। आज टाइम बेस्ड करेक्शन में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले टाइम की थ्योरी बताई थी, एक प्राइस की थ्योरी बताई थी। टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन में कैसा मार्केट बिहेव करता है। दोस्तों जब टाइम बेस्ड करेक्शन में मार्केट ऐसे ही जैसा ये वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, पिक्चर एकदम क्लियर नहीं है, तो एक काइंड ऑफ टाइम बेस्ड करेक्शन चालू है मार्केट में। इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट फेस में होता है। जैसे कि अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखो। इस पर्टिकुलर एरिया में एक कंसोलिडेशन फेज चालू हो गया, ये एक जोन बन गया है। इस जोन के ऊपर जब जाएगा तब मार्केट में एक अच्छी सी रैली आपको देखने को मिलेगी। इस जोन के नीचे जाएगा तो मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को टैप करने को आपको देख सकता है। तो दोस्तों बट जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रैली की एक्सपेक्टेशन अभी तो नहीं रखनी चाहिए किसी को भी, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म रैली नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस एफआई और डीआई के थ्रू बाइंग ही हो रही है और निफ्टी के स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस में कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब प्रॉफिट बुकिंग हो भी रही है निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स में। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आपके लिए 2 स्पेस है। जैसा कि मैंने आपको ही बताया, आपको थोड़ा वेट करना है मार्केट में। मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। जरा आप सोचिए, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिचुएशन कैसा क्रिएट हो रहा है। अगर ये देखिए, ये निफ्टी ने यहाँ पे एक हाई बनाया। हाई कितने का बनाया? 24,590 का। 24,590 का हाई बनाने के बाद निफ्टी में एक करेक्शन हुआ और करेक्शन निफ्टी को कहाँ तक लेकर आया? निफ्टी की क्लोजिंग दिया है 24,346 पर। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि निफ्टी ने अपने हाई से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया। ये क्लोजिंग क्या दिखाता है दोस्तों? ये क्लोजिंग ये दिखाता है कि निफ्टी में स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वहाँ पे एक पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ है। निफ्टी सक्सीड क्लोजिंग पॉजिटिवली।
तो हमें ये देखना है कि मार्केट में गैप अप होने के बाद भी मार्केट में इतना प्रेशर क्यों है। कंटिन्यूस एफआई और डीआई की बाइंग के थ्रू, उस बाइंग होने के बाद भी मार्केट के इंडेक्स में मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है, एक फियर काइंड ऑफ सिचुएशन क्यों डेवलप हो जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सारे जो चीज़ें डेवलप हो रही है, ये जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से डेवलप हो रही है, इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइक का सिचुएशन की वजह से डेवलप हो रही है। तो इसमें आप ना बहुत ही बुलिश अपना थॉट्स मत बनाइए। इसमें कभी भी हो सकता है कि एफआई के थ्रू मार्केट में बाइंग हो जाए, और बाइंग होने के बाद एक अपसाइड में, जैसे यहाँ पे आज 24,590 तक लेकर गए मार्केट को, मींस 24,590 के बीच के लेवल पे अगर किसी ने हाई पर बाय किया होगा, किसी रिटेलर ने हाई पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उसको वो कितने ज़बरदस्त लॉस में बैठा होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों काइंड ऑफ मार्केट में एक ट्रैप होता है, उस ट्रैप को आपको समझना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था कि मार्केट में ट्रैप लाइक का सिचुएशन डेवलप हो रही है और मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया है। इस पर्टिकुलर जोन की मैंने आपसे बात की थी। आपको मार्केट में बुलिश तभी होना है जब मार्केट इसके ऊपर अपनी बॉडी, इसके ऊपर इसके ऊपर एक कैंडल बनाए और वो कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाएगी ना, तब मार्केट में आपको ऐसे बड़े बड़े कैंडल देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में, टूवर्ड्स 25,000 26,000 तक, 26,000 के तरफ मार्केट की जर्नी जा सकती है। अदरवाइज मार्केट में अगर एक करेक्शन हुआ, जिस तरह से ये करेक्शन हुआ है, तो एक प्रेशर डेवलप हो सकता है। तो मार्केट में आपको ये जो गैप दिख रहा है दोस्तों, ये गैप आपको फील होता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में, अगर काइंड ऑफ इंडिया कोई भी एक्शन लेता है पाकिस्तान पर तो। और मैं आपको एक अपडेट और देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है। पाकिस्तान की शेयर मार्केट में लोअर सर्किट भी हिट हो चुके हैं। तो दोस्तों वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। अल्टीमेटली क्या होता है पता है, किसी भी कंट्री में या किसी भी दो कंट्री के बीच में कुछ भी होता है, कोई कंट्री कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट एक शॉर्ट टर्म उसमें बेरिश मोमेंट बन जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहता हूँ कि ये निफ्टी का मेरा एनालिसिस है। जैसे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, निफ्टी में आपको बुलिश तभी होना है जब निफ्टी 24,400 के ऊपर निफ्टी की बॉडी क्लोजिंग दे दे। वीक नहीं, वीक का रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। 24,400 के ऊपर निफ्टी का बॉडी क्लोज कर दे, तब आप निफ्टी में बुलिश हो सकते हो, क्योंकि निफ्टी तब ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये साइडवेज स्ट्रक्चर ब्रेक करके तब निफ्टी ऊपर जाएगा। और अदरवाइज इसके नीचे आपको बेरिश हो जाना है, निफ्टी में आपको एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर लेवल पर ट्रैक करना। मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ निफ्टी मिड कैप और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स के बारे में। चलिए उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन बन रहा है उन सारे इंडेक्स में। ये मैं आपके सामने निफ्टी मिड कैप 100 स्टॉक का इंडेक्स मैंने ओपन किया है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि दोस्तों कि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में कितना प्रेशर डेवलप हो गया है। आप ये देखिए, यहाँ पे निफ्टी 54,600 का हाई बनाया मिड कैप निफ्टी ने, और 54,600 का हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दिया है 53,560 पर। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का क्रैश आया है निफ्टी मिड कैप में। निफ्टी मिड कैप के 100 स्टॉक में ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का क्रैश आया है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि आप निफ्टी मिड कैप को भी देखिए। निफ्टी पॉजिटिवली क्लोज इसलिए हुआ था क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था और रिलायंस ने एक बहुत ही अच्छा रैली दिया था, और रिलायंस का वेटेज निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। लाइक जितना HDFC का वेटेज है, SBI का वेटेज है, ICICI बैंक का वेटेज है, वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री का निफ्टी में एक बहुत बड़ा वेटेज है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की एक टॉप नॉच इंडस्ट्री है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ है। 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दोस्तों मैं आपको शायद ये फिगर करेक्ट ना हो, आप करेक्ट कर लेना मुझे। मतलब एक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है रिलायंस इंडस्ट्री। मेरा ये कहना है। अभी आप देखिए, अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब ये करेक्शन हुआ है, करेक्शन होने के बाद ये एक हाइयर, ये लोअर लो बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं, एक हाइयर लो बनता जा रहा है। ये एक भी इस पर्टिकुलर वीक को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसके प्रीवियस वाला कैंडल भी इस वीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये भी प्रीवियस कैंडल इसके वीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा ना दोस्तों, आपको निफ्टी में ये लेवल फिल होता हुआ दिख जाएगा। ये मिड कैप में आपको ये लेवल फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये
51,100 तक ये निफ्टी मिड कैप 100 आ सकता है अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट का जिस तरह से कैंडल बन रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट हुआ। तो ये कब होगा दोस्तों? ये तब होगा जब इंडिया कुछ एक ऐसा एक्शन लेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो नहीं लेना चाहिए इंडिया को। तो आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक स्मॉल कैप का भी इंडेक्स दिखा देता हूँ, उसमें कैसा सिचुएशन बन रहा है। ये रहा निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडाइसेस, इसमें भी सेम सिचुएशन बन रहा है। आपको आने वाले दिनों में जैसे ये देखो ये काइंड ऑफ ये अपना ब्रेकडाउन देने वाला है। इसमें स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो चुका है। इसमें देखिए कल की प्रॉफिट बुकिंग कितना ज़्यादा हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में निफ्टी स्मॉल मिड कैप में। तो दोस्तों इसीलिए इन्हीं सारी सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ होल्ड योर नर्व, थोड़ा कंट्रोल में रहिए और थोड़ा आराम से बाइंग करिए ताकि आप मार्केट में एक अच्छा पैसा बना पाएँ। आपको एक अच्छा ऐसा मोमेंटम मिल सकता है आने वाले वीक में, ये नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में, कमिंग वीक में, कि जहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड रखिए। एंड मैंने एक टेलीग्राम चैनल चालू किया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हो सकता है कि मेरे हेल्प के थ्रू आप कभी कभार कुछ पैसे भी बना लें, क्योंकि मैं कुछ अपने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस वहाँ पे पोस्ट करता हूँ ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। तो आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके बेनिफिट के लिए टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि निफ्टी में भी आपकी स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि निफ्टी 22,000 निफ्टी में 22,000 एक फाइनल बॉटम ऑफ दिस बियर फेस बन चुका है। अब तक मार्केट ने वही लेवल को सपोर्ट किया है, रिस्पेक्ट किया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वक्त रिसर्च करने का है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढने का है और ध्यान देने का है कि स्टॉक के वैल्यूएशन पर, कंपनी के वैल्यूएशन पर, ना कि सिर्फ मोमेंटम पर। ट्रेडर्स के लिए एडवाइस ये है कि स्टॉप लॉस टाइट रखो, ओवर ट्रेड मत करो, सेंटीमेंट के बेस पर ट्रेड लेने से बचो और ऐसा कभी ट्रेड भी मत करो। मार्केट कभी लीनियर नहीं होता है, समय के साथ आपकी समझ भी इवॉल्व होती है। आज का डेटा पॉजिटिव था लेकिन कॉशियस जरूरी है दोस्तों। भले आपको लग रहा है 6,100 की बाइंग हो गई है, बट यू शुड बी वेरी कॉशियस। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना और चैनल अनुज कुमार गुप्ता को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको एक रियल जेन्युइन एंड फैक्ट बेस्ड एनालिसिस जो आपको मार्केट में एक डायरेक्शन देने में आपकी मदद करती है, आपको सोच को चेंज करती है, आपको सोच को एक डायरेक्शन देने में मैं हेल्प करता हूँ। तो होप आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया। ये मेरा वीकली एनालिसिस है पूरे मार्केट के बारे में। आज क्या हो सकता है निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, स्मॉल कैप निफ्टी में क्या हो सकता है आने वाले वीक में। आपको ये सारे जो मैंने लेवल बताए हैं आने वाले वीक में आपको देखने को मिल सकता है। आप इसको ट्रैक करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने 10 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। मार्केट में सही जानकारी मिलना इतना आसान नहीं होता है। मार्केट में सभी लोग, बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिलेंगे जो आपको एग्जैक्ट इस तरह से एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करते कि आने वाले वीक का आपको पूरा एक वीक का पूरा डायरेक्शन आपको नहीं देंगे कि निफ्टी में वीक में क्या हो सकता है, निफ्टी में डे में क्या हो सकता है। जिस तरह से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप मेरे साथ लर्निंग में जुड़े रहिए। मैं आपकी लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करने में आपकी पूरी मदद करूँगा और आपको एक डायरेक्शन देने में आपकी हेल्प करूँगा। एक सही वे में कैसे एनालिसिस करते हैं इस चीज़ पर भी मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए धमाकेदार मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। उसके साथ ताकि आपके ट्रेडिंग लाइफ में एक 360 डिग्री का चेंज हो सके और आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो सके मार्केट को लेकर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।